अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं माश की दाल और पालक। ये बहुत ही मज़े की बनती है और अगर आप इसको बॉयल चावल या मकई की रोटी, बाजरे की रोटी के साथ खाएं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा देती है। बनना भी बहुत ही आसान है और इसका आसान तरीका मैं आपको बताऊँगी, जो कि जल्दी से ये झटपट तैयार हो जाती है, लेकिन बहुत ही मज़े की और ज़ायकेदार होती है। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार है और देखने में भी है और इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं, क्योंकि माश की दाल जो है लेस वाली होती है, तो जिसको हड्डियों की प्रॉब्लम होती है तो उनको ये स्पेशली कहा जाता है कि आप जो है लेस वाली चीज़ें खाएं, तो माश की दाल जो है उन लोगों के लिए बेस्ट है। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं माश की दाल धुली हुई। इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। ये देखें माश की दाल, और उसके साथ ही हम बनाएंगे पालक। अच्छा, माश की दाल मैंने आधा पाव के करीब ली है, क्योंकि हमारे तो आपको पता है इतने अफराद ही नहीं है, हम 3 अफराद हैं, तो 3 अफराद के लिए ये बहुत है। और उसके बाद मैंने ये आधा किलो जो है पालक लिया है, इसको काट के अच्छी तरीके से खूब मैंने वॉश कर लिया। इतना वॉश किया, आप देख रहे हैं इसका कचूमर निकाल दिया मैंने। अब हम इसकी बनाएंगे दाल। इसके लिए जो है मैंने एक मीडियम साइज़ की जो है ये प्याज भी ली है। अब हम जो है इसको जो है बनाएंगे, इस तरीके से बनती है वो अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने दाल को जो है पतीली में डाल दी है। अब इसी पतीली में मैं ये पालक भी डाल दूँगी। ये देखिए, अब ये मैंने जो है दाल और पालक साथ डाल दिए हैं। इसी में थोड़ा सा मैं जो है लहसुन अदरक जो मेरे पास पिसा हुआ था वो डाल रही हूँ। और मैं अब इसमें कुछ नहीं डालूँगी, थोड़ी सी मैं जो है नमक डालूँगी। और ये लहसुन तो मैंने पीस के डाली दी है। अब इसमें मैं थोड़ी सी कुटी मिर्च या पिसी मिर्च जो आपको पसंद हो वो डालें, और पानी डालेंगे और पानी डाल के फिर हम इसको चढ़ा देंगे तकरीबन पकने के लिए। और ये माश की दाल है, माश की दाल हमारी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। ये देखिए ये हमारा हो गया। अब मैं इसको चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। अब ये देखिए हमारी दाल जो है ये तैयार होने को है, बस थोड़ी सी और हो जाए तो उसके बाद मैं इसमें बघार लगाऊंगी। और बघार में मुझे क्या क्या चीज़ें डालनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी 5 मिनट तक मैं इसको और पकाऊंगी ताकि अच्छे से ये हो जाए। मैंने इसमें धनिया पुदीना सब डाल दिया है। मैंने प्याज को ब्राउन कर लिया। अब मैंने उसमें जो है ज़ीरा और मिर्चें डाल दी हैं। ये देखिए इसमें मैंने कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं डाला है। अब मैं इसको फ्राई करके और दाल में बघार लगाऊंगी। ये देखिए हमारी ये माश की और पालक की दाल बिल्कुल रेडी है, तैयार है, बहुत ही मज़े की बनी है। और आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। इसमें ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि माश की दाल जो है बहुत जल्दी गल जाती है। तो पालक के साथ मैंने इसको बनाया है, और जो मतलब मिर्चें और प्याज और ज़ीरा, इन 3 चीज़ों से मैंने इसकी बघार लगाई है। धनिया पुदीना मैंने आखिर में डाल चुकी थी मैं, और फिर उसके बाद मैंने चूल्हा बंद किया था। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में ये हमारी दाल तैयार हो गई। उसके साथ साथ मैंने अपनी रोटी या चावल जो भी है आप तैयार कर सकते हैं। हम जो है इसके साथ चावल खाते हैं, तो हमने सादे चावल बनाए और रोटी बनाई। तो 20 मिनट में 10 से 15 मिनट में ये दाल हमारी तैयार हो गई। बहुत ही मज़े की दाल है। इसको आप बेसन की रोटी के साथ भी खाएं तो बहुत मज़ा देती है। चटनी, सैलेड, अचार उसके साथ खाएं। सर्दियों में इस तरह की चीज़ें खाने से बहुत मज़ा आता है, टेस्टी बनती हैं। और चूँकि सर्दियां होती हैं तो सर्दियों में इस तरह की चीज़ें अगर बनाएं तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है बहुत टेस्टी बनती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये दाल की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी